बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत सारी कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का एक ही जवाब। क्या जवाब है बेटा? एएफएनएस की जॉब्स कब आएंगी, कब अनाउंस होंगी? एएफएनएस की जॉब्स बेटा हर साल जुलाई में अनाउंस होती हैं, तो इस साल भी या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के सेकेंड वीक में अनाउंस हो जाएंगी। जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अनाउंस होंगी। एक महीना ये रजिस्ट्रेशन चलती रहेंगी, एक महीना 10 दिन के करीब। एंड अगस्त प्लस सितंबर में आप लोगों के टेस्ट होंगे। समझ आ गया? रजिस्ट्रेशन आपकी कब स्टार्ट होगी? जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। देन तकरीबन 40 डेज आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। देन आफ्टर 5 डेज आपकी टेस्ट होना स्टार्ट होंगे इनिशियल के। सितंबर मिड तक ये टेस्ट चलते रहेंगे। आफ्टर दैट अक्टूबर नवंबर आप फ्री रहेंगे और मेरे पास आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट लगेगी दिसंबर में और देन आप अपना इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट के बाद जब आप अपना इंटरव्यू दोगे, जनवरी तक आप अपने फाइनल मेडिकल से क्लियर होंगे, फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। सो ये एक पूरा एक प्रोसीजर है जो हर साल रिपीट होता है। इसके लिए बार बार वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? आप अपने माइंड में रखें। इसके अलावा जो भी आपको कोई कह रहा है, मैं किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं देता। कोई कह रहा होता है अप्रैल में वैकेंसीज आ रही हैं, कोई कह रहा है अगस्त में वैकेंसीज आएंगी। बेटा जून का लास्ट वीक या जुलाई का फर्स्ट वीक, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा, और यही एक्सपेक्टेड है। अभी फिलहाल आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए वैकेंसीज कब आएंगी। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप प्रेपरेशन कैसे करें आप, क्योंकि मेरिट बहुत आई है, नो डाउट मेरिट बहुत आई है। और जो छोटे छोटे चूजे बच्चे हैं ना, चूजे बच्चे समझते हैं, जिनकी प्रेपरेशन ना होने के बराबर हो, वो उनको तो कच्चा चबा जाएंगे। इतनी इतनी बड़ी मछलियाँ अभी 1200 में से 1150 नंबर, 1180 नंबर मैट्रिक में, 1100 में से 1000 प्लस नंबर वाले भरे पड़े हैं। तो आपको उन सारे बच्चों में से यूनिक बनना है अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने सिलेक्ट होना है या नहीं होना। अगर बेटा आपको सिलेक्ट होना है, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत कोई थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लिटरली मैं क्या कहना चाह रहा हूं मुझे खुद नहीं पता। आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। मेरी बात गौर से सुन लो। अगर कोई आपको झांसा देता है कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं भी, आपकी तैयारी विद इन घंटे हो जाएंगी। या कोई आपसे आके कहता है कि मेरे नोट्स पढ़ लो तैयारी हो जाएगी, या कोई आके आपसे कहता है कि ये चीज़ें पढ़ लो, ये टॉपिक्स तैयार कर लो तैयारी हो जाएगी, ये टॉपिक्स पे बात अब नहीं रही। आपको डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा, आपको डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा। या आजकल एक बड़ा ट्रेंड सोना सा चला हुआ है, मैं आपको पीएमए वाले बच्चों के साथ भी मैं ये डिस्कस कर रहा था। अगर मेरा नाम आयशा है ना, तो आयशा फोर्सेस अकेडमी। अगर मेरा नाम मिनाहिल है तो मिनाहिल डिफेंस अकेडमी। अगर मेरा नाम फैज़ान है तो फैज़ान कोचिंग अकेडमी। अगर मेरा नाम अली है तो अली प्रिपरेशन पॉइंट। ऐसे सबने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कोई इंस्टा पे, कोई टिकटॉक पे। रिमेंबर, बी वेयर ऑफ दीज फ्रॉडीज से बचें, डिटेल्ड स्टडी करें। मेरे अलावा बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं। फिजिकल एकेडमी तो एएफएनएस की है ही कोई नहीं, सिंपल, जो ऑथेंटिक हो मेरी नज़र में। अगर होगी कोई तो होगी, बट मेरी नज़र में कोई फिजिकल एकेडमी अभी तक एएफएनएस की ऑथेंटिक नहीं है। यस, ऑनलाइन एकेडमीज़ में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स तैयारी करवाते हैं। अगर आप उनसे तैयारी करना चाहें बेस्ट है। अगर आप मेरे पास तैयारी करना चाहें, आप मेरे पास भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो पासिंग रेशो है वो 92% है, सिलेक्शन रेशो हमारी 18% है। इससे अच्छी आपको रेशो मिलती है, आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट बी वेयर ऑफ दोज ब्लैक शीप्स प्लीज़। हर साल आप वेस्ट नहीं कर सकती हैं। आप लड़का नहीं हो, आप लड़की हो। वैसे तो लड़कों का साल भी साल होता है, बट लड़कियों का साल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शादी आ जाती है, एफएससी के बाद 2-3 साल ही मिलते हैं। तो उनको बेकार लाओ, उनके लिए मेहनत करो। मेहनत दरकार है बेटा आपको, मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। एंड अगर आपके नंबर कम है ना, तो कोशिश करो कि एएफएनएस की तरफ ना जाओ। बहुत सारे और फील्ड्स हैं। एफआईए में जॉब्स आ रही हैं, उसमें अप्लाई कर लो। पंजाब पुलिस में जॉब्स आएंगी, उसमें अप्लाई कर लो। एफएमए में जॉब्स आएंगी, उसमें अप्लाई करो। एफएमटी में जॉब्स आएंगी, उनमें अप्लाई करो। लेकिन अपना साल वेस्ट ना करो, एक ही चीज़ के पीछे साल वेस्ट ना करो प्लीज़। ये मैं काइंड हार्ट होकर आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मेरी बातों को सीरियसली प्लीज़, और इन पे अमल करें।
इररेलेवेंट ग्रुप्स को लीव कर दो, इररेलेवेंट पीडीएफ्स को पढ़ना बंद कर दो, प्रॉपर वे में तैयारी करो जिससे हर चीज़ आपकी क्लियर हो। OIR अपना अच्छा करो, इंटेलिजेंस पे फोकस करो। इंटेलिजेंस में वर्बल की तकरीबन 24 to 25 टाइप्स हैं, बढ़ गई हैं, इस बार आर्मी ने बढ़ा दी हैं। रिस्टोरिंग परसेंटेज आई है एक टाइप, सिटिंग अरेंजमेंट, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। पर्सनैलिटी टेस्ट की बेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा सिलेक्शन पे, पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छे से तैयार कर लो। मेरी तरफ से ये आपके लिए एडवाइसेस हैं, कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं ना, उनके सरों पे बैठ जाएं कि वो आपको तैयारी करवाएं। अगर कोई आपका इंस्ट्रक्टर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी नहीं करवा रहा ना, उसकी जान खा मारे कि पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करवाएं। अगर 25 टाइप्स हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, इससे कम कोई इंस्ट्रक्टर आपको करवा रहा है ना, जान खा मारेंगे। 25 टाइप्स है, 25 करवाएं, क्योंकि 25 टाइप्स में से आपका पेपर आना है। बेशक एक MCQs किसी टाइप से आएगा, और एक MCQs में आपकी रूह, आपकी जान बसनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, ये मेरा नंबर है, ज्वाइन कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।